नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और वक्त है आक्रमण का। अब तक सही ही कहा जा रहा था कि जहां पर पूरी दुनिया की सोच खत्म होती है वहीं से नेतन्याहू की सोच शुरू हो जाती है। जी हां, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस पेजर बम की गुत्थी को सुलझाने में पूरी दुनिया लगी हुई थी, उसकी गुत्थी सुलझाने से पहले नेतन्याहू ने लेबनान में वॉकी टॉकी, फ्रिज, टीवी और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में धमाका करवाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। पेजर पंप के बाद वॉकी टॉकी पंप। पेजर और वॉकी टॉकी में बारूद। लेबनान में घरों में उपकरण नहीं, बम है। नेतन्याहू का बारूदी खुराफात। पॉकेट में बम, घरों में बम, रसोई में बम। लेबनान में जहां देखो वहां इजरायली बम फट रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया अभी पेजर बम की गुत्थी में उलझी ही थी कि वॉकी टॉकी में हुए ब्लास्ट ने लेबनान ही नहीं पूरी दुनिया को इजराइल के शैतानी इरादे से रूबरू करवा दिया। लेबनान इन दिनों बड़ी दहशत में है। यहां पेजर और वॉकी टॉकी सहित घर में रखे टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक फट रहे हैं। लेबनान में जहां देखो लोग वहां घबराए हैं। डर का आलम यह है कि लोगों ने अपनी वॉकी टॉकी और टीवी रिमोट जैसे उपकरणों से बैटरी निकालकर फेंक दिए हैं, ताकि बैटरी बम उनके और उनके परिजनों की सांसें न छीन ले। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लेबनान के लोगों ने घर में रखे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में धमाकों का दावा किया है। लोगों का कहना है कि फिंगरप्रिंट लॉक और किचन अप्लायंसेस भी धमाके से फट गए हैं। इससे पहले बुधवार शाम हिजबुल्ला के कमांडर के जनाजे में अचानक से आई वॉकी टॉकी फट गए, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और करीब 450 लोग घायल हुए। इससे पहले यहां सैकड़ों पेजर्स में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कम से कम 8 लोगों की जान गई और 2800 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी पेजर धमाके से मारे गए हिजबुल्ला के 3 सदस्यों और एक बच्चे को बेरूत में सुपुर्द खाक की तैयारी चल रही थी। तभी एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ये धमाके वॉकी टॉकी और सोलर डिवाइसेस में हुए थे। कुछ धमाके इतने तेज थे कि इससे एक कार और मोबाइल फोन की दुकान पूरी तरह बर्बाद हुई। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी की माने तो बेरूत और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में घरों में सोलर सिस्टम में धमाका हो गया, जिसमें कम से कम एक लड़की घायल हुई। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष के बीच इन धमाकों के बाद तनाव और बढ़ गया है। इससे इस इलाके में एक नई जंग छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि इजराइल ने एहतियातन लेबनान के साथ लगती अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इस तरह के धमाकों ने लेबनान को इस कदर खौफजदा कर दिया है कि लेबनानी सैन्य बल उन चावल की बोरियों को धमाके से बर्बाद करने में जुटे हैं जो थाईलैंड से मंगाई गई थी। चावल की ये बोरियां बेरूत मेडिकल सेंटर के पार्किंग क्षेत्र में रखी हुई थी, लेकिन लेबनानी सैन्य बलों को डर है कि इसमें भी विस्फोटक छिपाया गया हो सकता है। इसलिए इजरायली रिमोट का बटन दबाने से पहले हिजबुल्ला के कमांडरों ने खुद इन चावल की बोरियों को अपने बारूद से उड़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
लेबनान और सीरिया में मंगलवार को एक के बाद एक पेजर विस्फोट हुए और इस घटना में करीब 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर संख्या हिजबुल्लाह के लड़ाकों की है, जिसने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इजराइल को लेकर कहा जाता है कि वो उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को घर में घुसकर मारता है। 1996 में भी इजराइल ने मोबाइल के जरिए हमास के यावा अयाश को मौत के घाट उतारा था। पेजर धमाकों की गुत्थी डिकोड। इजराइल ने कैसे पेजर में ब्लास्ट करवाया? नेतन्याहू को कहां से यह आइडिया आया? दुश्मनों से बदला लेना इजराइल बखूबी जानता है। दुश्मनों को दोजख में कब और कैसे भेजना है, ये रणनीति अगर पूरी दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को पता है तो वो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तभी तो इजराइल के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अपने देशवासियों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई इजरायली लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो इजराइल उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। इजराइल का कहना है कि वो कभी नहीं भूलता और अपने दुश्मनों का चुन चुन कर खात्मा करता है। बेरूत में एक साथ करीब 4000 पेजर में ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह का आरोप है इजराइल पर, क्योंकि अपने दुश्मनों पर नजर रखने, निगरानी करने और यहां तक कि उनकी हत्या करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करने का उसका दशकों पुराना इतिहास रहा है। लेबनान और सीरिया में अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए इजराइल ने दूर बैठकर भी रिमोट ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान के अंदर हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया की भी हत्या इजराइल की इसी नीति का हिस्सा है। इसके अलावा गुप्त रूप से ईरानी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक की रिमोट नियंत्रित मशीन गन से हत्या इजराइल ने इसी तरीके से की थी। साथ ही हमास के मुख्य बम निर्माता याह्या अय्याश का भी मोबाइल फोन से मर्डर करवाया था। इजरायली जासूसी एजेंट मोसाद ने बिना किसी शख्स के मौके पर रहते हुए उनकी हत्या की थी। फिलिस्तीनियों के लिए याह्या अय्याश एक मशहूर नायक था, लेकिन अय्याश की हत्या 1996 में इजराइल की कमांडो टीम और जासूसी एजेंसी सिनबेट ने की। सिनबेट ने अय्याश के एक भरोसेमंद दोस्त को धोखा देकर उसे बम से भरा सेल फोन दिया। तब अय्याश ने इसका इस्तेमाल किया तो सिनबेट ने उसमें विस्फोट कर दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। जिस शख्स ने सिनबेट के फोन को बदलने में मदद की थी उसको $1 मिलियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण दी गई। क्यों पेजर का इस्तेमाल करता है हिजबुल्लाह? पेजर में गोपनीयता का लाभ है क्योंकि ये एक तरफा रिसीवर है, यानी ये बेस स्टेशन को कोई सूचना वापस नहीं भेजते। कॉल के स्थान पर पेजर संदेश या ध्वनि संदेश भेजता है, जिससे स्थान का पता लगाना लगभग असंभव होता है क्योंकि उसमें जीपीएस नहीं होता। पेजर का अंतिम बार व्यापक रूप से इस्तेमाल 1980 और 90 के दशक में किया गया था, लेकिन इसी डिवाइस को लेबनान में घातक विस्फोटकों की श्रृंखला के लिए प्रयोग किया गया।
बेरूत में बड़े पैमाने पर कैफे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर में पेजर ब्लास्ट देखने को मिला, जिनकी संख्या 4000 तक पहुंच गई। कुछ समय से हिजबुल्लाह के आतंकी संचार के लिए पेजर का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि मोबाइल फोन की तुलना में इस पर शख्स की लोकेशन पता करना मुश्किल होता है। फरवरी में एक भाषण में महासचिव हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के सदस्यों और उनके परिवार से अपने फोन बंद करने का आग्रह किया था। कहां से आए थे इतने सारे पेजर? लेबनान में बहुत बड़ी तादाद में लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। जिन पेजरों में ब्लास्ट हुआ वो हाल ही में ताइवान की कंपनी से मंगाए गए थे। हालांकि इस बारे में ताइवान ने सफाई देते हुए कहा कि उसने एक यूरोप की कंपनी को इन्हें बनाने का ठेका दिया था। अब खबर सामने आई कि लेबनान की मध्य बेका घाटी के अली अल नहरी और रियाक कस्बों में पेजर्स में विस्फोट किया गया, और यही वजह है कि ये वो जगह है जो हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। पेजर ब्लास्ट को लेकर दो अलग अलग थ्योरी सामने आई, जिसमें एक सिद्धांत यह है कि साइबर सुरक्षा में सेध लगी और जिसके चलते पेजर्स की लिथियम बैटरियां अधिक गर्म हो गई और उनमें विस्फोट हो गया। जबकि दूसरा ये कि एक हमला था ये, जहां बनाने और शिपिंग प्रक्रिया के दौरान पेजर्स के साथ छेड़खानी की गई। हालांकि जानकार कहते हैं कि विस्फोट इतने बड़े हैं कि ये रिमोट और प्रत्यक्ष हैकिंग के जरिए नहीं हो सकता, जिससे पेजर ओवरलोड हो जाए, लिथियम बैटरी में विस्फोट हो जाए। अब इन दोनों थ्योरी में चाहे जिस भी थ्योरी से इन पेजर में धमाके को अंजाम दिया गया, लेकिन इतना तो तय है कि अटैक के इन नए तरीके से दुनिया को एक मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया, जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता फिरता मिसाइल और बम बन गया, जिसका अंजाम बेहद ही खतरनाक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नॉर्थ कोरिया में भले ही कोहराम मच जाए, आर्थिक तंगी आ जाए, लेकिन मजाल है कि किम के जंगी जखीरे में बारूद की कोई कमी होने पाए। किम जोंग उन मिसाइलों के दम पर दुनिया को डराता है और खुद इन्हें देखकर वो खिलखिलाता है, हंसता है, खुश होता है। और किम की इसी खिलखिलाहट ने जापान, साउथ कोरिया के साथ साथ अब अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल का एक बार फिर से परीक्षण किया है। मिसाइल वाला एक्शन, सनकी ने दी टेंशन। बारूदी उड़ान, सनकी के शैतान। खतरे का अलार्म, किम का कोहराम।
न सैनिकों की कमी है, न बारूद की कमी। किम का जंगी बेड़ा तैयार है। सनकी के जखीरे में बंद महाविध्वंसक हथियार अंगड़ाई ले रहे हैं। अपने दुश्मनों को राख में मिलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। किम का हर वार बेमिसाल है। उसके हथियार दुनिया के लिए पावर वाली मिसाल हैं। किम बारूद से खेलता है, मिसाइलों से मोहब्बत करता है। उसकी आंखों में आग है, उसके दिमाग में न्यूक्लियर चाल है। जो सुपर पावर अपने जंगी बेड़े पर इतराता है, जो सनकी के खिलाफ बारूदी विसात बिछाता है, उसे इस बार मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि किम जोंग उन ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस बार किम जोंग उन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जो जाकर जापान के क्षेत्र में गिरी। जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि माना जा रहा है कि मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जल क्षेत्र में गिरी है। मिसाइल दागे जाने के बाद जापान की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण अमेरिका और पड़ोसी मुल्क के साथ बढ़ते तनाव के बीच किया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने हालांकि जानकारी नहीं दी कि उत्तर कोरिया ने जिन मिसाइल का परीक्षण किया वो किस प्रकार की हैं और वो कितनी दूरी तय कर पाई। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले परमाणु परीक्षण या फिर लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, जिसका उद्देश्य नए अमेरिकी प्रशासन के साथ किसी भी तरह की बातचीत में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। किम के इस मिसाइल टेस्टिंग के बाद पेंटागन में हलचल तेज हो गई है। जापान और साउथ कोरिया की जमीन डोल रही है। किम का पावर वाला एक्शन देखकर एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। फिलहाल दक्षिण कोरिया और जापान हमेशा उत्तर कोरिया की इस तरह की हरकतों का विरोध करते रहे हैं। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया उकसाने के लिए इस तरह के मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। इस तरह का परीक्षण कोरियाई प्रायद्वीप की शांति के लिए बेहद गंभीर खतरा है।
आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने लगातार अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधित परमाणु केंद्र की पहली बार फोटो सामने आई, जिसमें एक यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है, जहां पर भारी मात्रा में सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। ये एक खास तरह का यंत्र होता है जो परमाणु बम बनाने का मटेरियल तैयार करता है, और इस सेंटर में देश के शासक किम जोंग उन ने हाल ही में विजिट किया था। इसके अलावा जापान के समंदर में 600 मिलीमीटर के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया की तरफ से किए गए मिसाइल परीक्षण को लेकर सबसे ज्यादा जापान टेंशन में है, क्योंकि ज्यादातर मिसाइलें उसी के ऊपर से होकर गुजरती हैं। उत्तर कोरिया ने इस साल करीब हर महीने लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल समेत तमाम घातक मिसाइलें शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया की हर मिसाइल परीक्षण के बाद जापान, साउथ कोरिया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पड़ताल में जुट जाती हैं, और जिसमें से कईयों मिसाइलों का पता तो चला, लेकिन कईयों का पता तक नहीं चल पाया। इस साल की शुरुआत में किम जोंग उन ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, जिनकी संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 28 जनवरी को किम के क्रूज मिसाइलों वाले परीक्षण पर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वोन सिक ने बड़ा दावा किया था कि किम जोंग उन रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की मदद से तकनीकी रूप से और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। शिन वोन सिक ने उस वक्त क्या कहा था, अब आप ये भी जान लीजिए। किम जोंग उन की सरकार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रूस के साथ सहयोग बढ़ाने के साथ कई और उकसावे वाले कदम उठा रहे हैं, जो कोरियाई प्रायद्वीप की शांति के लिए बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का।